जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में दिए गए क्वेश्चंस को काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब हम लोग डिटेल्स में एपी को समझने की कोशिश करेंगे। एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वह सीक्वेंस जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव इक्वल होता है, तो उसे ही एपी कहा जाता है। आप सपोज कीजिए 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन कोई सीक्वेंस दी हुई है। यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर इक्वल है। दैट इज 1 एंड 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, जबकि 3 एंड 5 के बीच का डिफरेंस भी 2 है। 5 एंड 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, जबकि 7 एंड 9 के बीच का भी डिफरेंस 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एपी को समझते हैं। देखिए, एपी दो प्रकार की होती है। पहला फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी। अब हम लोग फाइनाइट एपी को समझते हैं। फाइनाइट एपी जिस सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन होती है, तो आप समझोगे कि वो फाइनाइट एपी है, तो उसे ही हम लोग फाइनाइट एपी कहेंगे। आप सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 100। आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म के फॉर्म में 100 दी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फाइनाइट एपी है। अब हम लोग इनफाइनाइट एपी को समझते हैं। इनफाइनाइट एपी वह सीक्वेंस जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है, तो उसे ही हम लोग इनफाइनाइट एपी कहते हैं। अब आप इनफाइनाइट एपी के लिए एग्जांपल लोगे। आप सपोज कीजिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस के लास्ट में कोई टर्म नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस इनफाइनाइट एपी है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस को स्मॉल डी कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस यदि किसी सीक्वेंस के बाद वाले टर्म में से ठीक पहले वाले टर्म को घटाया जाए तो घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है तो उसे ही कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। आप सपोज कीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई सीक्वेंस दी हुई है। यदि आप इस सीक्वेंस में से 2 में 1 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 1 होगा। उसी प्रकार 3 में 2 को माइनस करोगे तो भी आपका रिजल्ट 1 होगा। एंड 4 में 3 को माइनस करोगे तो भी आपका रिजल्ट 1 होगा। एंड 5 में 4 को माइनस करोगे तो भी आपका रिजल्ट 1 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस दिए गए सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 1 है। अब हम लोग नेक्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ एपी को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और इसी प्रकार ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इसे ही हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। इसमें ए फर्स्ट टर्म होती है, जबकि ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, ए प्लस 4d फिफ्थ टर्म, जबकि डी कॉमन डिफरेंस होती है। इसमें फर्स्ट वाली टर्म को ए, जबकि सेकेंड वाली टर्म को A2, थर्ड वाली टर्म को A3, फोर्थ वाली टर्म को A4 एंड फिफ्थ वाली टर्म को A5 कहा जाता है। यदि हमें A एवं D की वैल्यू मालूम हो तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से एपी के टर्म को फाइंड किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब एक एक करके हम लोग इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट की हेल्प से सीक्वेंस तैयार करनी है, फिर वेरीफाई करनी है कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि इसमें कहा गया है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, इसके बाद अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया पे करना होगा। अब आप लिख लोगे 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया।
अब आप इसी से 2 किलोमीटर किराया का भी फाइंड कर सकते हो। पैसा 2 किलोमीटर का किराया इक्वल टू, इस 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपया पे करना होगा, फिर इसके बाद बचा हुआ 1 किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपीज पे करनी होगी। तो इस प्रकार 2 किलोमीटर के लिए टोटल किराया हमें 23 रुपया पे करना होगा। इसी तरह आप 3 किलोमीटर का भी फाइंड कर सकते हो। तो 3 किलोमीटर का किराया इक्वल टू, इस 3 किलोमीटर में से पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया पे करना होगा, बाकी बचा हुआ इसमें 2 किलोमीटर है तो इसके लिए आपको 8 रुपीज करके पे करनी होगी। तो इस प्रकार 3 किलोमीटर के लिए टोटल किराया हमें 31 रुपये पे करना होगा। आप चाहो तो 4 किलोमीटर का भी किराया निकाल सकते हो। तो 4 किलोमीटर का किराया इक्वल टू, इस 4 किलोमीटर में पहले किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपये पे करने होंगे, फिर बचा हुआ इसमें 3 किलोमीटर है, इसके लिए हमें 8 रुपया करके पे करना होगा। इस प्रकार 4 किलोमीटर के लिए टोटल किराया हमें 39 रुपया पे करना होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि हमें एक सीक्वेंस अचीव हुआ है जो कि 15, 23, 31, 39 और इसी प्रकार इस फॉर्म में है। अब हमें वेरीफाई करनी है कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है या नहीं। इसके लिए हमें इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। यदि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इक्वल हुई तो समझेंगे कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। यदि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो समझेंगे कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में नहीं है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू, यदि आप इन दोनों टर्म को लोगे तो सेकेंड वाले टर्म में ठीक पहले वाले टर्म को माइनस करना होता है। यदि आप 23 में 15 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 8 होगा। अब हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो दो टर्म है 23 एंड 31, यदि इन दोनों का आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो इसके लिए इस 31 में इस 23 को माइनस करना होगा। जैसे ही आप 31 में 23 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 8 होगा। फिर यदि हम लोग इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो भी रिजल्ट सेम ही होगा। तो इस जगह भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 हुई। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 2 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू भी। अब आप इसे लिख लोगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू भी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो उपस्थित हवा की मात्रा है दैट इज भी, इस भी में से इसी भी का 1/4 भाग हवा जो है बाहर निकाल लिया जाता है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, भी माइनस v/4, आप इस v के अपॉन में 1 लगाओगे एंड इसका आप एलसीएम लोगे। तो 1/4 का एलसीएम 4, इस 4 में आप इस 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट 4 होगा। उस 4 से आप इस v को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 4v हुआ, माइनस इस 4 में इस 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1, फिर इस 1 से आप इस v को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट v। अब हम लोग इस 4v में इस v को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 3v/4, ये हुआ। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, अब जो ये वॉल्यूम हम लोग अचीव किए हुए इसमें से इसी का 1/4 भाग हवा फिर से बाहर निकाल लिया गया।
तो एक रिजल्ट तो हम लोग के पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 3b/4 माइनस 3b/4 इंटू 1/4, इस वॉल्यूम में से इसी का 1/4 भाग फिर से हवा के रूप में निकाल लिया गया है। अब आप इसे फिर से सॉल्व करोगे तो 3b/4 माइनस 3b को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट है 3b, इस 4 को इस 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 16 हुआ। अब इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम। 4 and 16 का एलसीएम 16 होगा। अब इस 16 में इस 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 4 हुआ। उस 4 को फिर आप इस 3b के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 12 भी हुआ। माइनस इस 16 में इस 16 से आप करोगे डिवाइड तो रिजल्ट होगा 1। फिर इस 1 को इस 3b के साथ हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 3 भी हुआ। अब 12b में 3b को जैसे आप माइनस करोगे तो रिजल्ट 9 भी हुआ अपॉन 16। ओके, तो पहला हम लोग हवा की मात्रा को सपोज किए हुए थे v, एंड सेकेंड में हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया 3b/4। नेक्स्ट इस रिजल्ट को हम लोगों ने फाइंड किया जो कि 9b/16 है, और इसी तरह से ये और आगे जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त होता है। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है या नहीं। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम हुई तो समझेंगे हम लोग कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होती है तो समझेंगे कि ये एपी के फॉर्म में नहीं है। सो पहले हम लोग इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू, तो इसमें आपको इसको माइनस करना होगा तो 3b/4 माइनस b, इसके अपॉन में आप 1 लगा दोगे एंड आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 1 का एलसीएम 4 हुआ। इस 4 में इस 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ। फिर इस 1 से आप इस 3b को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 3b ही होगा। माइनस अब इस 4 में इस 1 से हम लोग करेंगे डिवाइड तो रिजल्ट होगा 4। फिर इस 4 को आप इस b के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 4b हुआ। अब इसे और सॉल्व करते हैं हम लोग तो 3b माइनस का 4b तो रिजल्ट हो जाएगा -b/4। अब हम लोग नेक्स्ट इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू 9b/16, इसमें आप माइनस करोगे 3b/4। सिक्सटीन एंड 4 का एलसीएम 16 होगा। इस 16 में आप इस 16 से करोगे डिवाइड तो रिजल्ट हुआ 1। फिर उस 1 को इस 9b के साथ करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो रिजल्ट है 9b हुआ। माइनस अब इस 16 में इस 4 के साथ आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 4 होगा। फिर इस 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 और ये वाला भी 9b माइनस 12 भी है। जब हम लोग इसमें इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट माइनस का 3 भी होगा अपॉन 16। ओके, तो आप इस जगह क्या समझे कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि प्रथम मीटर कुएं की खुदाई का खर्च इक्वल टू 150 रुपए। अब आप इसे लिख लोगे प्रथम 1 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च इक्वल टू 150 रुपए। इसी प्रकार आप 2 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च भी फाइंड कर सकते हो।
क्योंकि इस 2 मीटर में पहले 1 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 150 रुपये लगता है, फिर बचे हुए 1 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 50 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार 2 मीटर कुएं की खुदाई का टोटल खर्च 200 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार हम लोग 3 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस 3 मीटर में से पहले मीटर के लिए 150 रुपये पे करना होगा, बाकी बचे हुए जो 2 मीटर कुएं की खुदाई होंगे उसके लिए हमें 50 रुपये करके पे करना होगा। तो इस प्रकार 3 मीटर कुएं की खुदाई का टोटल खर्च हमें 250 रुपये पे करने होंगे। इसी प्रकार हम लोग 4 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस 4 मीटर में से पहले मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 150 रुपये आएगा, प्लस बचे हुए इसमें 3 मीटर कुएं की खुदाई के लिए 50 रुपये करके पे करना होगा। तो इस प्रकार 4 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च टोटल 300 रुपये होगा। तो 1 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 150 रुपये आएगा, 2 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 200 रुपये आएगा, 3 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 250 रुपये आएंगे एंड 4 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च 300 रुपये आएगा। इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त होता है जो कि 150, 200, 250, 300 और इसी क्रम में हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ। अब हमें डिसाइड करना है कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है या नहीं। इसके लिए हमें इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। सो अब हम लोग इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो D इक्वल टू 200 माइनस 150। तो जैसे ही आप 200 में 150 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 50 होगा। अब हम लोग इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो D इक्वल टू 250 माइनस 200। जैसे ही आप 250 में 200 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 50 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो 300 में 250 को आप माइनस करोगे। $300 में जैसे ही आप 250 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 50 होगा। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 को कर लिया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जैसा कि आप देख पा रहे हो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस क्वेश्चन में 10,000 रुपए की राशि पी का काम करेगी जबकि 8% आर का काम करेगी। अब हम लोग मिश्रधन वाले फॉर्मूले की हेल्प से 1 वर्ष का मिश्रधन फाइंड कर लेते हैं। सो आप लिखोगे P इक्वल टू 10,000 रुपए एंड R की वैल्यू दी हुई है 8। इसलिए मिश्रधन वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग 1 वर्ष का मिश्रधन फाइंड कर लेंगे। इसलिए 1 वर्ष का मिश्रधन इक्वल टू फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। P की वैल्यू 10,000 रुपए दी हुई है।
1 प्लस आर की वैल्यू 8 दी हुई है अपॉन 100, पावर के फॉर्म में जगह टी है। एक्चुअली हम लोग एक वर्ष का मिश्रधन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो इस जगह ये 10,000 एज इट इज ये रहने देंगे। अब इस 1 के अपोर में आप 1 दोगे एंड 100 का आप एलसीएम लोगे, तो इन दोनों का एलसीएम 100 ही होगा। अब इस 100 में इस 1 से हम लोग करेंगे डिवाइड, तो रिजल्ट 100 ही होगा। फिर इस 100 से इस ऊपर वाले 1 को आप करोगे मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट 100 होगा। अब इस 100 में इस 100 से आप करोगे डिवाइड, तो रिजल्ट 1 हुआ। फिर इस 1 से आप इस 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 8 होगा। इस जगह पावर के फॉर्म में 1 है, इसलिए इस चीज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब इस 10,000 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब 100 प्लस 8, इसमें जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो रिजल्ट 108 हो जाएगा। अपोन में 100 है, इन दोनों जीरो को हम लोग यहां के इन दोनों जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। अब जैसे ही आप इस 100 को 108 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 10800 रुपए, मतलब 10,800 रुपए। अब हम लोग इसी फॉर्मूले के हेल्प से 2 वर्ष का मिश्रधन फाइंड कर लेते हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन इक्वल टू, फॉर्मूला सेम ही है बट सिर्फ टी की जगह इस जगह 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 वर्ष का मिश्रधन फाइंड कर रहे हैं। पी की वैल्यू दी हुई है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर की वैल्यू दी हुई है 8 अपोन में 100 एंड टी की वैल्यू 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे इस 1 के अपोन में आप 1 दोगे एंड सेम आप इसको एलसीएम लोगे 1 एंड 100 का, तो रिजल्ट 100 हुआ। फिर इस 100 में इस 1 से करेंगे हम लोग डिवाइड, तो रिजल्ट 100 होगा। प्लस उस इस 100 को इस 100 के साथ डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 ही हुआ। फिर उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 8, पावर के फॉर्म में आपके पास 2 है। ओके, अब इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इस जगह 10,000 है, इंटू इस 100 में आप 8 को जैसे ही 8 करोगे तो 108 होगा। अपोन में आपके पास 100 है, अब इसका होल स्क्वायर है, तो इस जगह 10,000 इंटू पावर 2 है, इसलिए इस चीज को हम लोग डबल बार लिखेंगे, तो 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब यहां पर ये दोनों जीरो एंड ये दोनों जीरो कैंसिल, फिर इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो के साथ आप कर दोगे कैंसिल। अब हम लोग के पास रिजल्ट आ रहा 108 इंटू 108। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग का रिजल्ट 11,664 रुपए होंगे, मतलब 11,664। इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हो जा रहा है, तो आप इस सीक्वेंस को लिख लोगे। सबसे पहला अमाउंट हम लोग का 10,000 रुपए है, तो आप लिखोगे 10,000 रुपए। इसके बाद सेकेंड फॉर्म में हम लोग के पास 10,800 है, आप इसे लिख दोगे। नेक्स्ट हम लोग के पास 11,664 रुपए है, और इसी क्रम में अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है या नहीं। अब इस चीज के लिए इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा। अब हम लोग इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं, तो D इक्वल टू
इस 10,800 में से 10,000 को हम लोग माइनस करेंगे। जैसे ही आप 10,800 में 10,000 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 800 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की कॉमन डिफरेंस 800 होगी। अब हम लोग नेक्स्ट इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। $11,664 माइनस 10,800, तो रिजल्ट 4, 6, इस प्रकार हम पाते हैं कि सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, मतलब इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को भी कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व।